नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और निफ्टी में बहुत छोटा-सा ही गैप अप मिला है और बैंक निफ्टी में एक फ्लैट की पोजीशन मिली है और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला है। तो यहाँ पर एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है बिकॉज़ निफ्टी को खुलते से ऊपर जाना चाहिए था। तो ये डायरेक्ट ऊपर गया नहीं है। अभी बैंक निफ्टी अगर थोड़ा-सा नीचे मिल जाता है या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट बैंक निफ्टी अभी खुलते से ऊपर गया है, तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड हो सकता है हम कैंसिल कर दें। और अगर मार्केट ऊपर स्टेबल होता है, इस लेवल केवल 700 के अराउंड कभी या 745 के अराउंड कहीं, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड की पोजीशन भी बनाई जा सकती है। तो अभी मार्केट को स्टेबल होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पुट की पोजीशन मुझे लगता है बना लेना चाहिए बिकॉज़ मार्केट थोड़ा स्टेबल दिख रहा है और ये जो लेवल्स है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा स्टेबल दिख रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है बिकॉज़ एसएल थोड़ा-सा हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पोजीशन को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 700 का क्वांटिटी एंटर करता हूँ और सेंसेक्स में हम 800 का एक लॉट लेंगे और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक लॉट ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने पोजीशन को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने पोजीशन क्यों बनाई है, हम चार्ट पे देखते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी को मैंने यहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है। अब हुआ क्या था, ये जो चार्ट बना हुआ था प्रीवियस 2 दिन का, यहाँ पे पहले एक मूवमेंट आया अपसाइड का, देन उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट आया, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आया, देन उसके बाद इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ पर रुक गया। और यहाँ पर रुकने के बाद निफ्टी जो है 500 का सपोर्ट लेके रुका था, मतलब ब्रेकडाउन तो किया। यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन थी बट यहाँ पर बायर्स की पोजीशन भी बनी होगी क्योंकि 500 का सपोर्ट लेके कुछ बायर्स यहाँ पर गए होंगे। अब मार्केट को आज थोड़ा सा और ऊपर खुलना चाहिए था बट निफ्टी ने थोड़ा सा गैप अप कम किया, तो यहाँ पर निफ्टी खुलते से ऊपर मूव करने लगा और यहाँ पे ऊपर मूव जब करने लगा तो ये जो बायर्स हैं ये प्रॉफिट में आ चुके होंगे। अब जब ये प्रॉफिट में आ जाएंगे, इस ब्रेकडाउन के सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट दे और 500 का लेवल जो है वो तोड़े। बिकॉज अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में भी देखें तो यहाँ पर भी 500 का लेवल है और सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली 500 के लेवल के से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो तीनों चार्ट ये बता रहे हैं कि 500 के लेवल को होल्ड करके बायर्स की पोजीशन बनी हुई है और जो सेलर्स है उनका रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल का ब्रेकडाउन इस तरह से दे सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर ट्रेड बनाने का। अब देखिए हम हमारा काम तो कर चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। बिकॉज एसएल ऊपर भी है, मार्केट कंटिन्यू हो सकता है कि सेलर्स को टारगेट करे और अपर साइड कंटिन्यू मूवमेंट देते जाए। इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद में लगभग 700 के रेंज तक हमारा अगर लॉस की लिमिट पूरी नहीं होती है, बैंक निफ्टी का भी अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और अगर इस लिमिट तक हमारा लॉस की लिमिट अगर रीच नहीं होती है, तो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को यहीं से गिरना चाहिए बिकॉज जो मूवमेंट डाउन साइड के लिए आना चाहिए उसका प्रिपरेशन यहाँ पर चार्ट में हो चुका है। तो अभी हम वेट करेंगे, चलने देते हैं ट्रेड को और मैं यहाँ पर लेवल्स निकाल के अपडेट करता हूँ कि डाउन साइड के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या दिखा सकता है। तो यहाँ पर तो हमको सबसे पहले क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन चाहिए। दोनों चार्ट में, तीनों चार्ट में हमको क्लोजिंग पॉइंट का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो वो हमारे लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। उसके बाद के लेवल के लिए शायद हमको वेट करना ही नहीं पड़े और हमारा प्रॉफिट तब तक बुक हो जाए। तो अभी तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है और यहाँ पर जो है मार्केट अपोजिट साइड में मूवमेंट दे रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी इस लेवल पे तो कंसोलिडेट हो गए हैं, ये हमारे ट्रेड के लिए प्लस पॉइंट है और हमारी पोजीशन में भी थोड़ा सा लॉस कम हो गया है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की जो डाउन साइड के लेवल है वो है 55,503, यहाँ तक मार्केट गिरना चाहिए। अगर यहाँ पर गिरता है तो हमको ब्रेकडाउन भी मिल सकता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं मार्क कर देता हूँ, 475 का। 475 का लेवल ऐसा है कि इस जगह पे आने के बाद मार्केट 100% ऊपर साइड घूमेगा बिकॉज ये जो 475 का लेवल है ये डे के चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट कर सकता है।
यहाँ से हो सकता है एक अपसाइड की रैली दिखाए और जितने भी ऊपर के सेलर्स हैं उन सबको बाहर करें और उसके बाद मार्केट फिर हो सकता है एक डाउन साइड के लिए मूवमेंट अगेन दे। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई है। अब स्ट्रक्चर तो ऐसा बन चुका है कि डाउन साइड मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी को देना चाहिए, बिकॉज तीनों ही इंडेक्स जो है अपने अपने रेजिस्टेंस के नीचे हैं और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे सीधे ऊपर जाने के लिए ये एकदम फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बिकॉज जितना भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए था सेलर्स को टारगेट करने का, वो सेलर्स टारगेट हो चुके हैं। अब उसके बाद में यहाँ के जो बायर्स हैं इनको टारगेट मार्केट को करना चाहिए। दोस्तों, आप जो मेरा वीडियो देखते हैं तो इसमें आप कमेंट भी कीजिएगा, बिकॉज कमेंट से ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में बैठता है और ऐसे वीडियो जिन लोगों की ज़रूरत होती है उन तक पहुँचता है। तो आपके कमेंट से उन तक पहुँचने का एक रास्ता बन सकता है। तो आप देखें, तो आपको जो भी पसंद आए प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज का ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिट में जाता है तो उस प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सकता है। उसका सिंपल सा रीज़न है, मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे बताता हूँ। देखिए, ये जो बाइंग आई है, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट को लगभग 580-570 की लेवल पे आना चाहिए, है ना। और अगर ये यहाँ तक आता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये चार्ट के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर वो क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एग्जैक्टली नियर बाय 500 का लेवल भी है। तो यहाँ से वो फिर से बायर्स को बिठाएगा। तो ये जो बायर्स है ये अपनी पोजीशन को इस लेवल पे तो काटेंगे ही नहीं, ना क्लोजिंग पॉइंट के सपोर्ट से, ना फिर 570 ना 580 के लेवल से। ये बायर जो हैं ये 500 के नीचे ही निकलेंगे। तो ये बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट हो सकता है कि ऊपर से पहले नीचे आए, थोड़ा सा यहाँ पर फिर रुके और उसके बाद कंटिन्यू एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दे। 2 दिन बाद मॉनेटरी पॉलिसी के नतीजे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिस्कशन होगा बुधवार को। तो ये 2 दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के कैसा बिहेवियर देता है। और बुधवार के दिन हो सकता है एक मार्केट अप साइड और डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट करे, बिकॉज अभी दुनिया भर में टैरिफ वॉर, ट्रम्प, इंडिया, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग के नतीजे हमारे मार्केट पे तो इफेक्ट करेंगे ही, ग्लोबली भी इस रिपोर्ट का नतीजा देख सकते हैं। निफ्टी इस रैली में हो सकता है 540 की लेवल को दिखा दे। ये 540 का एक सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है, बिकॉज निफ्टी काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है ऊपर। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो हमारे अकॉर्डिंग टर्न हो चुके हैं, सिर्फ निफ्टी है जो होल्ड कर रहा है। अगर निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो 540 का एक लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर मार्केट में जो लेवल हमने ड्रॉ किया था बैंक निफ्टी उस लेवल के नियर बाय आ चुका है और यहाँ से हो सकता है एक सपोर्ट लेके अपसाइड का मूवमेंट दे। तो इस मूवमेंट में जो हमको प्रीमियम में प्रॉफिट दिखा है, रिवर्सल आने के बाद वापस इस लेवल पे आता है तो हमारा प्रॉफिट कम दिखेगा, बिकॉज ये ऑप्शन है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो हमको प्रॉफिट दिखा इस रिवर्सल के बाद में नहीं दिखे। तो मैंने इसलिए अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है और निफ्टी भी काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। अब यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी अगर यहाँ पर होल्ड करके क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने 500 का ब्रेकडाउन करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करी तो ये हो सकता है चार्ट ही पूरा अपर साइड के लिए घूम जाए, क्योंकि सेंसेक्स में भी ऑलरेडी इतना मूवमेंट आ चुका है और ये क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन कर चुका है। तो यहाँ से होने के बाद अप साइड की प्रोबेबिलिटी भी दिखती है मार्केट में। तो हम इन लेवल्स का वेट करते रहे तो हम अपने ट्रेड में गलत हो जाएंगे, अपना साइकोलॉजी में गड़बड़ हो जाएगी। इट्स बेटर कि जो मार्केट में प्रॉफिट दिख रहा है उसको काटो और उसके बाद बंद कर दो। दोस्तों, यहाँ पर मैं ट्रेड का रीजन बताता हूँ वापस से। देखिए, यहाँ जो मैंने चार्ट को बनाया था कल, तो इस चार्ट में मैंने एक रेजिस्टेंस को मार्क कर रखा था कि 24,744 का एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि मार्केट को गैप अप देना चाहिए था, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं उनको मार्केट डायरेक्ट ट्रैप करके अपसाइड के लिए मूवमेंट दे सकता था और इनके एसएल्स को टारगेट कर सकता था। अब यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा रुकने लगा, तो हम इस लेवल का वेट तो नहीं कर सकते थे पोजीशन बनाने के लिए, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट अगर खुलते से अगर डाउन साइड मूवमेंट देता है तो हम एक अप साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, बिकॉज मार्केट में ट्रैपिंग दोनों जगह बनी हुई थी। तो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, ऊपर सीधे ना जाके ये यहाँ पर होल्ड हुआ और जिस तरह से मार्केट बिहेवियर दे रहा था तो यहाँ पर हमको पुट साइड की अपॉर्चुनिटी दिखी। एज इट इज़ जो हमारे लेवल्स थे उस लेवल पे मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का जब स्ट्रक्चर बना, सेम जब बैंक निफ्टी भी उसी स्ट्रक्चर में काम कर रहा था, तो हमने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया
और उसी ट्रेड में अपना जो प्रॉफिट था बैंक निफ्टी में लगभग 503 के लेवल तक हमको प्रॉफिट अच्छा बुक हुआ। अब देखिए ये जो लेवल है 475 का ये भी आ चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ से मूवमेंट डाउन साइड आने के बाद अप साइड में जरूर जाएगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। आप भी रिसर्च करिएगा कि आपको क्या लगता है। मेरी रिसर्च पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो मुझे सही लगता है चार्ट पे, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड मैनेज करता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का ट्रेड। होप इससे आपको कुछ सीखने को मिले। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही डेली लर्निंग ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्कार।